फार्मा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुके काशीपुर के जिपर में अनलॉक योर फ्यूचर ट्रांसफॉर्म लाइफ्स विथ अ करियर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एग्रोन रेमेडीज फार्मास्यूटिकल के सीएमडी गोपाल कृष्ण अग्रवाल व जिपर के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्सेना ने मां सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर ए सक्सेना ने कॉलेज के पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिपर के डायरेक्टर दीपक तेवतिया, GSTMF के हेड मधुकर मोहन, एग्रोन रेमेडीज के R&D नरेंद्र पांचाल, प्रोफेसर शिशिर नंदी, राजेश करुआ, अनुभाग गुप्ता, ऑनलाइन स्पीकर रंजीत सिंह, एलुमनी रोहित ममगई, शुभम धारकिया, मोहम्मद ताहिर, सोनू सुल्तान आदि मौजूद रहे। I, Dr. Deepak Tevatia, the Director of Global Institute of Pharmaceutical Education Research. Global Institute एक ऐसा फार्मेसी इंस्टीट्यूट है जो कि 2009 में काशीपुर में एक फार्मेसी एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया। ये जिपर कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल चेयरमैन सर, जिनका एक ड्रीम था कि एक छोटे से शहर में काशीपुर में भी फार्मेसी एजुकेशन होनी चाहिए और यहाँ के बच्चों का जो करियर है फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो यहाँ के बच्चों के लिए भी ये फील्ड एक्सपोज हो और यहाँ के बच्चे भी फार्मेसी एजुकेशन करके अपना करियर आगे बनाएं। इस उद्देश्य से यह ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च जिपर एस्टेब्लिश किया गया 2009 में विद ए कोर्स ऑफ 4 ईयर कोर्स बी फार्मेसी कोर्स। 2013 में जिपर में हम लोग जो है एम फार्मा, जिसको कि हम पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं, 2 स्ट्रीम में यहाँ पर लाया गया 2013 में, और उसके बाद 2018 में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी एक कोर्स लेके आए। अब फार्मेसी एजुकेशन में कंप्लीट पैकेज जिसे आप कह सकते हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स, केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूट काशीपुर के अंदर जो कि एक पूरा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में BSc नर्सिंग और GNM शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल, रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारे जो यूनिट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेडिसिन बनाती है और हमारी इंडस्ट्री जो है WHO से रिकॉग्नाइज है, सर्टिफाइड है। तो हमारे यहाँ तो हमेशा प्रोफेशनल्स के फार्मेसी के ज़रूरत रहती है और जिसको भी कभी ज़रूरत हो प्रोफेशन की तो वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। और मैं कॉलेज की सफलता के लिए बहुत कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज हमेशा आगे बढ़े और तरक्की करे। हमारे यहाँ बहुत से स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं करते। वो सब मतलब है कि बहुत लैगिंग पाए जाते हैं और हम अपॉइंटमेंट कर पाते हैं। हमें जो चाहिए वो मतलब वेल रेड लोग चाहिए जिससे कि वो इंडस्ट्री में को डिलीवर कर सकें। Got your chance, or I think you are first of all welcome you all to this. Particularly, I think Shri Gopal Agarwal ji, who is the head of Rotterdam, and his associate, who is heading the department in research industry, Dr. Tevatia, Dr. Mr. Madhukar, Mr. Rajesh, who are from industries and GSTMF, and principals and students who are eager to come and join JIPA. I think Dr. Tevatia has given you a long way and told you
why JIPA was formed, when it was formed, what has been the achievements of JIPA, faculty and our points, our records. One of those, of course, he mentioned that we are having the gold medalist of Uttarakhand in our institute for all the courses which are done by the institute. It's a great proud not only for our institute, it's a great proud for even Kashipur. And what to say of Kashipur, even Udham Singh. Because in Uttarakhand, whole of Uttarakhand, there are so many colleges, more than 80 colleges. But I think in this case, as he mentioned, that those students who are interested to join or those who are here itself, why should they be here? मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि मैं फार्मा में बड़ी बड़ी कंपनीज में रहा, लेकिन कॉलेज की यहाँ पे बात की जाए, सर का जो कॉलेज में ये नहीं है, सामने बैठे हैं, इतने अच्छी जो इनके यहाँ जो लैब है, लैब के अलावा जो लाइब्रेरी है और जो स्टाफ है, तिब्बतीय सर हैं, बहुत बढ़िया हैं, सर हैं, और ये जितनी भी इतना जो इनने स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, कोई नहीं करता। हर आदमी छोटे में चाहता लाभ मिल जाए। जितना मैं सर को जानता हूँ, इन्होंने कभी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और ये काशीपुर के उत्तराखंड का सौभाग्य है। इट्स नॉट प्राइड ऑफ उत्तराखंड, इट्स प्राइड ऑफ नॉर्थ इंडिया। और वैसे सर जो है पूरे वर्ल्ड में, सर तो साइंटिस्ट हैं, मैं तो खबर छापते रहता हूँ, यूनिवर्सिटी अवार्ड, कितने अवार्ड सर के मिल चुके हैं। तो ये सौभाग्य है, दे आर वेरी लकी कि अगर आप जिपर में आते हैं। और सर मैं समझाता, मेरी जानकारी है, बच्चों को वो भी देते हैं, क्या बोलते हैं, आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स का भी है। कई बार सर बोलते भी, मेरे को बोलोगे अच्छा हो बताना, तो इनका। काशीपुर का कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट, जहां आपको प्रोवाइड की जाती हैं नर्सरी से 9th और 11th में साइंस व ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम की सबसे बेहतर क्लासेस। यहां 2024 से 25 सेशन के लिए बाल वाटिका में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार विजिट करना ना भूलें। साइंस सब्जेक्ट पर जो आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ है, तो बताइए इसके बारे में। राजेश, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए है। इनफैक्ट ये सोचा गया कि 12th पास करने के बाद बच्चे अपने बड़े अनसर्टेन रहते हैं कैरियर के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स उन्हें फ्यूचर में एक तरह से ताला लगा होता है। हमारा पर्पस है कि अनलॉक योर फ्यूचर, इस ताले को आप खोलो। फॉर व्हाट? ट्रांसफॉर्म फॉर योर लाइव्स इन द एरिया, पर्टिकुलरली फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है हमने इस दिन। इसमें बच्चे जो जिन्होंने 12th पास किया है वो बच्चे आ रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल साइंसेस में इंटरेस्टेड है वो हैं, प्रिंसिपल्स हैं इंटर कॉलेजेस के, क्योंकि उनको भी ये मैसेज देना होता है और वो भी कुछ बता सकते हैं। और इसमें हमारे इंडस्ट्री के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं, जैसे इसके MD हैं, एग्रॉन के हैं, उनके वहाँ के डिपार्टमेंट के हैं, सिमिलरली और कंपनीज का ही है, उनके लोग आए हुए हैं। GSTML जो हमारी फोरम है उसके MD भी हैं। तो ये सब लोग बच्चों को ये बताएंगे कि क्या है फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, क्या स्कोप है, क्या फार्मास्यूटिकल साइंसेस हैं। और मेरा भी बच्चों को पहले भी मैंने आपके इसमें से इंटरव्यू किया है, कहा है, मेरा तो यही है बच्चों की, बच्चों अपने अंदर में अपने को तलाशो। जैसे हम लोग अध्यात्म में अपने को कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसमें भी बच्चों को दूसरी तरह का है, डिफरेंट लेवल का है। वो तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है आत्मा को आत्मसात करना, लेकिन ये है बच्चों को अपने अंदर में उनकी क्या रुचि है, क्या रुझान है, किसमें उनका माइंड मन लगता है, इसको पता करें और उस प्रोफेशन को चुने। और चूंकि यहाँ बच्चे जो आएंगे वो मोस्टली फार्मास्यूटिकल साइंसेस में ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है और तभी वो यहाँ आ भी रहे थे, तो उनको यह कि अगर फार्मास्यूटिकल साइंसेस में आप आ रहे हैं तो फिर तन मन धन से पूरी तरह से इसको करो, तो आपको बहुत इसके जो फल हैं वो बढ़िया मिलेंगे। जैसे आप पौधे को खाद पानी सब कुछ देते हो तो पौधा बढ़िया देता, बड़ा होता है, फिर वो फल देता है। उसी प्रकार जो बच्चे अगर इसमें अपना पूरा इनपुट देंगे तो वो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपने देखा होगा हमारे कुछ बच्चे हैं, जिसमें एक रोहित है जिसने देहरादून से बोला, एक इवन पिछले साल के बच्चा पास आउट है, उसने अभी एक कंपटीशन इंग्लैंड में दिया, लंदन में, और लंदन से ही वो बोल भी रहा था। कल उसने ज्वाइन करना है क्लिनिकल में, वो करना है। और जिपर के बच्चे
हमारा इंस्टीट्यूट, ये नेशनल इंस्टीट्यूट तो बहुत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च नाइपर चलाते हैं। तो जो ये बना था, मैं चूंकि उनसे बहुत एसोसिएटेड था उन सब इंस्टीट्यूट से, यहाँ तक कि डीन भी था मैं रायबरेली नाइपर का। तो मैंने सोचा भाई नाइपर्स तो खुल रहा है, ये हम ग्लोबल क्यों ना खोलें, नेशनल तो है, व्हाई शुड वी नॉट गो बियॉन्ड नेशन, दैट इज ग्लोबल। और ग्लोबल इन ए ट्रू सेंस ग्लोबल, नाम ग्लोबल तो आप बहुत जगह देख लो। इसमें जिससे बच्चे हमारे यहाँ जर्मनी से भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आए हैं पहले, और हमारे बच्चे भी दूसरी जगह जाते हैं। तो एक बड़ा स्कोप है। अब मैं नहीं चाहता कि काशीपुर एक एरिया है जैसे लोग कूक मंडूक बन जाए, मेढक होता है कूक मंडूक, उसे पता ही नहीं बाहर क्या हो गया, बट यहाँ हमारा एक्सपोजर है काफी। अभी आपने देखा हमारा सब उससे ऑनलाइन थे, जो बच्चे बाहर से बोल रहे थे और कुछ बच्चे यहाँ के भी बोले। तो ये बच्चे वो हैं जिनको अपना ये नहीं देखना चाहिए कि अभी बहुत शॉर्ट टर्म के 4 साल में सोचा भाई आसानी से कहीं पास हो जाए, जहाँ गारंटी मिल जाए, क्लास भी ना अटेंड करनी पड़े, कहीं साइड जॉब में नौकरी कर ले, वो सब कुछ नहीं। अभी आप 4 साल लगाओ, फिर मजा देखो क्या है, 70 साल मजा देखो, और इन 4 साल में ना मजा करके आगे के 70 साल पानी में मत बहाओ। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा, और चुनो, और ये फार्मास्यूटिकल साइंसेस का कैरियर बहुत अच्छा है। इसमें दोनों स्ट्रीम्स यूज होती हैं, बायोलॉजी वाले भी, मैथमेटिक्स वाले भी, जिसको जहाँ इंटरेस्ट बाद में भी जा सकता है। कोई मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजिकल पार्ट में चला जाए, मेडिकल साइंसेस में। किसी को इंजीनियर में है तो वो दवाइयों का बनाना, दवाइयों के प्लांट्स और ये इंडस्ट्री में चला जाए। जिसको ब्यूरोक्रेसी मतलब एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है, जैसे बहुत से लोग IAS PCS में, अरे भाई वैसा करना है तो ड्रग इंस्पेक्टर्स बन सकते हो, जहाँ आगे आगे ड्रग कंट्रोलर्स बन सकते हो, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। उधर PMS में ना जाके प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के बराबर की तनख्वाह आप फार्मासिस्ट होके भी पा सकते हो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल। तो प्लेंटी ऑफ स्कोप। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ चाह है वहां रहा है, और उस चाह के लिए आपको बस जुटना पड़ेगा। तो बच्चों जुट जाओ 4 साल और फिर देखो मजा लाइफ। थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ है पहले टारगेट, आपका कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, वो किसी को पता नहीं। दे आर जस्ट गोइंग रैंडमली हियर एंड देयर, पासिंग टाइम। तो पहले अपने आप में क्या अचीव करना है लाइफ में, हमें कहाँ पहुँचना है। मैं भी केमिस्ट था, 600 रुपये की नौकरी से मैंने चालू किया, 20 रुपीज़ से डे, बट हमने बहुत मेहनत की। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। दूसरा, आप कुछ भी करो, जो भी करो, उसमें एक्सपर्टाइज दो। ऐसे नहीं सुबह आए शाम को चले गए, सीखा क्या, वॉट यू हैव अचीव्ड, वॉट यू लर्न, एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। मैं आज भी सीखता हूँ, हमारे हिसाब से सीखता हूँ मैं। इस इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता अर्थात मालिक साहब सक्सेना जी, आपने इनवाइट किया, उसके लिए सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा धन्यवाद जाता है इतना सुंदर हॉल बनाने में, बाहर बहुत गर्मी है और अंदर AC चला करके आपने हम लोगों को बैठाया और हम इतने समय बैठ पाए, इसके लिए भी धन्यवाद। और तीसरा धन्यवाद, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग इस हॉल में बैठे हैं और सबको सुनने को मिला। इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी नॉलेज बढ़ती है इंसान की, और ऐसे पल बहुत कम जिंदगी में आते हैं कि जब हम इस तरह के विद्वानों के बीच बैठे होते हैं। तो आप सभी विद्वान लोगों का, इस हॉल में बैठे हुए उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। GPAR actually is one of the pillar. Actually, I have seen a lot of people and who have been associated with this organization, this institution, because
I have been visiting to lot of pharmaceutical companies, and I have seen over there some of the students or some of the associated people who have been here. Because I can remember I was talking to somebody in Acums here in Haridwar, and somebody actually was there who told me that well, I have done from Jeeper, and I was very astonished. I was very happy about it, that okay, somebody has come up, and it is a great thing that Dr. Saxena, who is a gem of a person, I can say, and under his guidance actually a lot of people are excelling in their career. This is a very big event for us, in fact, to come across and deliver something. ये global है टेक्नो मैनेजमेंट फॉरम, एज डॉक्टर सक्सेना सर हैज टोल्ड अबाउट दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी चीज़ नहीं है. वी आर टेकिंग दिस इज अ नेक्स्ट लेवल. ये बहुत बड़ी चीज़ है. आपने जैसे दावोस वगैरह का इवेंट देखा है, वहाँ पे जैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, दिस इज वी हैव द थॉट प्रोसेस टू मेक इट एट दैट लेवल. So we want to make this at the next level, particularly in this segment. धन्यवाद नंदी सर का कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे आप सबके बारे में जानने का बहुत मौका मिला. अंधेरे में दिया जलाते हैं तो रोशनी फैल जाती है, अंधेरे में दिया जलाते हैं रोशनी फैल जाती है. लेकिन आज शायद मैं वो काम करने जा रही हूँ कि चमकते हुए सूरज के आगे खड़े होकर मैं दिया जलाने की गुस्ताखी कर रही हूँ कि आप सब जो कि प्रतिभाओं के सामने मैं शायद पायदान पर भी कभी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ. और आई एम ए बायोलॉजी लेक्चरर इन तारावती. तो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कहते हैं कि कोयला 100 साल रहे तो कोहिनूर बन जाता है, लेकिन आप लोग बिना 100 साल खर्च किए उनको कोहिनूर बना रहे हैं. इसके लिए मैं हार्टली थैंकफुल टू यू फॉर सर एंड गोपाल सर एंड ऑल आर फैकल्टी. मैं B.Pharm पास आउट जीपर से. मैं अब एक फार्मा क्लिनिक चला रहा हूँ रेहड़ से, लेकिन फार्मा क्लिनिक मेरा अफजलगढ़ में है, बाबू फार्मा क्लिनिक. और यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, सबने मुझे सपोर्ट करा. नंदी सर ने, सरफराज सर ने, नवीन सर ने. थैंक यू. From district Rampur, UP, I pass out B.Pharm in 2018 from जीपर. सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर अनिल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कॉलेज यहाँ पे लगाया इस अच्छी लोकेशन में, जिससे हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम दूर ना जाके यहीं से पढ़ाई करके आज अच्छे फील्ड में अपना काम कर रहे हैं.